एक लड़की कैसे पोर्न इंडस्ट्री में शामिल हो गई जिसे उसके माता पिता लेबनान से, जो कि उसका घरेलू देश है, अमेरिका लेकर आए थे, जिसने अमेरिका में पढ़ाई की, स्पष्ट रूप से समझदार है, टेक्सास में यूनिवर्सिटी गई, इतिहास की पढ़ाई की। आखिर तुम इस पोर्न इंडस्ट्री में कैसे आ गई? मुझे नहीं लगता कि कम आत्मसम्मान किसी के साथ भेदभाव करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अच्छे परिवार से हो या एक साधारण परिवार से। मेरा पूरा बचपन वजन के संघर्ष में गुजरा और मैं कभी खुद को आकर्षक या पुरुषों के ध्यान के योग्य नहीं समझा। और अचानक कॉलेज के पहले साल में मेरा वजन कम होना शुरू हो गया। मैंने छोटे छोटे बदलाव करके यह सारा वजन घटाया और जब तक मैं पास हुई मैं एक बड़ा फर्क लाने को तैयार थी। मैं अपने स्तनों को लेकर बहुत असहज महसूस करती थी क्योंकि वजन कम करते समय सबसे पहले वहीं घटा था। मैंने लगभग 50 पाउंड वजन घटाया। मुझे नहीं पता वो कितने किलो या स्टोन होते हैं। ये काफी ज्यादा वजन है। हाँ, इसने तुम्हारे शरीर को बदल दिया है, साफ तौर पर तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव आया है। हाँ। मेरी सबसे बड़ी असुरक्षा मेरे स्तन थे, इसलिए मैं चाहती थी कि वे फिर से वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे पुरुषों से बहुत ध्यान मिलने लगा, जिसकी मैं आदी नहीं थी। मुझे लगा कि अगर मैं इसे नहीं पकड़ूंगी और किसी तरह मैंने वो सब किया जो मुझसे कहा गया था या मुझसे उम्मीद की गई थी, वरना वो सब खत्म हो जाता। और जब मैंने पहली बार वो प्रशंसा और तारीफें पाना शुरू किया तो मुझे वैसा महसूस नहीं होना था कि वो चली जाए। मैंने देखा शायद किसी सड़क पर, मेरा मतलब है आप वहां थे, आप एक नए ग्रेजुएट थे जो नौकरी ढूंढना चाहते थे और आपको एक आदमी ने सड़क पर देखा और कहा मैं आपके साथ काम कर सकता हूं। और साफ तौर पर उसने खुलकर कहा ये पोर्न बिजनेस है। आप में ऐसा क्या था जो भागने के बजाय इसकी ओर खींचा गया? वो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था। ये बस ये नहीं था कि अरे पोर्न करने आओगी, वो ज्यादा ऐसा था ओह तुम खूबसूरत हो, क्या तुम मॉडलिंग करना चाहोगी, ओह आपका शरीर बहुत अच्छा है, मुझे लगा आप मॉडलिंग में अच्छी रहोगी, ऐसी बातें। और जब मैंने स्टूडियो का दौरा किया तो पता चला वहाँ बड़ा सम्मानजनक माहौल था, बहुत ही सुंदर जगह थी वो। मियामी में, डोराल फ्लोरिडा में था। वहाँ सब कुछ साफ था, वहाँ काम करने वाले सब लोग अच्छे थे, सभी की क्यूबिकल्स पे बड़ी फोटो से सजी हुई थी। मतलब कुछ भी गलत ऐसा नहीं था जो मुझे असेस करे ऑफिस में। बहुत ही सम्मानजनक था। वहाँ की जगह बहुत सुंदर थी। वह मियामी, डोरल, फ्लोरिडा में था, बिल्कुल साफ सुथरा था। वहाँ काम करने वाले सब लोग अच्छे थे, सभी के क्यूबिकल्स में परिवार की फोटोज सजी हुई थी। कोई भी गड़बड़ या ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मुझे असहज महसूस हुआ हो। और जब मैं पहली बार वहां गया, वह पहली बार नहीं था जब मैंने एक पोर्न मूवी में काम किया था। ये दूसरी बार थी। हाँ, पहली बार ज्यादा ये था कि क्या तुम ये करना चाहती हो, जैसे कागजात पर हस्ताक्षर करो वगैरह वगैरह। तो ये लोग आपको साफ साफ सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन की तरह देखते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपके पास कोई सलाहकार नहीं थे, आपके पास कोई वकील नहीं था, आपके पास कुछ भी नहीं था। कौन सा 21 साल का युवक वकील रखता है पेशी के लिए? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना तनाव आप पर किस हद तक रहा होगा और क्या अब भी, क्योंकि आप यहाँ इतने शांत बैठे हैं और स्पष्टता काफी समय बीत चुका है और आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस अनुभव से कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आप में बाकी है? हाँ, और मुझे लगता है ये ज्यादातर तब होता है जब मैं बाहर जनता में जाता हूँ, क्योंकि लोगों की घूरती नजरें, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो मेरे कपड़ों के आर पार देख सकते हैं, जो मुझे गहरी शर्मिंदगी में डाल देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी निजता का सारा हक खो गया है, जो सच भी है क्योंकि गूगल सर्च करते ही मैं सबके सामने हूँ। और भी वो तस्वीरें आप मिटा नहीं सकते। ये भले ही आपके लिए बहुत निजी हो, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप उन्हें दुनिया भर के लोगों की नजरों से हटा सकें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कठिन है। हाँ, और बिल्कुल है। मैं बस सोच रहा हूँ, ये मेरा मतलब है ये कहानी आपकी है, लेकिन सच कहूँ तो ये अन्य पोर्न अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की कहानी भी है। मुझे ईमानदारी से हाल ही में वो देखने को मिला जब साक्षात्कार बाहर आया और लोग संपर्क करने लगे और सारे ईमेल आते हैं, मेरे मैनेजर उन्हें देखते हैं और जब उन्हें ऐसी चीजें मिलती हैं वो उन्हें फिल्टर करके मुझे भेज देते हैं। और उन लड़कियों की कहानियां पढ़ना जिन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होना पड़ा और पोर्न में जबरदस्ती धकेल दिया गया, और ऐसी तमाम लड़कियों की दास्तानें जिनकी जिंदगियां इससे बर्बाद हो गई, जिनका फायदा उठाया गया पुरुषों ने, और वो संविदाएं जिन्हें वे साइन तक नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता है कि ठीक है, शायद ये अच्छा हुआ कि मैंने बातचीत शुरू की और मैंने इस साक्षात्कार को पोस्ट किया और अब जोर से बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। भले ही वे इतने गहरे स्तर पर ना समझ पाए, जैसे कि पोर्न करना, वे इस बात से संबंधित महसूस कर सकते हैं कि असुरक्षित महसूस करना और किसी ऐसी चीज के लिए दबाव में आकर करना जिसे वो करना नहीं चाहते थे।
आपने इस्लामिक हेडस्कार्फ पहन रखा था, जिसे आमतौर पर हिजाब कहा जाता है, और फिर जाहिर है उसके बाद एक तरह का सेक्स सीन बन गया। आपको तो पता ही होगा कि ये कितना उकसाऊ था। मैंने उनसे शब्दशः कहा था, तुम लोग मुझे मार डालोगे, और उन्होंने कहा, वे बस हंस दिए। तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूं? धमकी, मैं डरा हुआ था। मुझे पता था कि अगर मैं मना कर दूं तो वे जबरदस्ती नहीं करेंगे। उस समय वह बलात्कार है का कोई भी तुम्हें जबरदस्ती सेक्स के लिए मजबूर नहीं करेगा, पर फिर भी मैं डरा हुआ था। क्या आपने कभी महसूस किया है रेस्टोरेंट में जब खाना ठीक ना हो और वेटर पूछे कि सब कुछ कैसा है, तो बोलने में डर नहीं पर घबराहट होती है। मैं धमकी महसूस कर रहा था, मैं घबराया हुआ था। हम बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करते हैं और उनमें से कई मध्य उम्र के या उससे बड़े होते हैं। स्टूडियो में किसी का होना जो केवल 26 साल का है, ये वाकई में शानदार है। ऐसा एक विचारधारा है जो कहती है कि हमारी संस्कृति को एक संपूर्ण रूप से, और मैं सिर्फ अमेरिका या यूके की बात नहीं कर रहा, बल्कि कई कई देशों में अश्लीलता से ग्रस्त किया जा रहा है, और युवा लोग विशेषकर अपने जीवन में इतने छोटी उम्र से ही पोर्नोग्राफी के संपर्क में आ जाते हैं कि इसका ये मूलतः बदलाव ला रहा है कि पुरुष और महिलाएं आपस में कैसे जुड़ते हैं, वे रिश्तों के बारे में क्या सोचते हैं, एक तरीके से संभावित रूप से बहुत हानिकारक तरीके से। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये रिश्तों पर असर डालता है। मैं कि मुझसे यहाँ से ये अमेरिका में तो पोर्न की लत बहुत आम है और मुझे यकीन है यहाँ भी होगी। जो चीजें पुरुष वीडियोस में देखते हैं वो अपनी जिंदगी की महिलाओं से उम्मीद करते हैं, और ये हकीकत नहीं है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता।